संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है। पीएम मोदी जी की स्पीच के बाद बहुत से लोग क्वारंटीन और लॉकडाउन को लेकर बहुत ही चिंतित से हो गए थे। क्वारंटीन ये शब्द हाल ही में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है। दुनिया में बहुत से लोगों के लिए शब्द नया होगा, बट क्या आपको पता है ये शब्द कहाँ से और इसकी हिस्ट्री क्या है? तो चलिए जानते हैं क्वारंटीन की हिस्ट्री इन डिटेल में। जैसे कि हम सबको पता है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे देश में सभी मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी बीच सबसे लॉकडाउन की अपील की गई है। संक्रमित लोगों को पहचान कर उन्हें तय समय के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है। आखिर क्वारंटीन इस शब्द का मतलब क्या है? क्वारंटीन एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध है जो उन लोगों पर लगाया जाता है जिनसे बीमारी फैलने का खतरा होता है। ऐसे में लोगों को एक जगह पर बंद कर दिया जाता है। इस दौरान उन्हें किसी से मिलने जुलने, बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं होती है। इस तरह का प्रतिबंध अक्सर कम्युनिकेबल डिजीज से सफर करते हुए पेशेंट्स पर लगाया जाता है। इसका मतलब है एक इंसान से दूसरे इंसान में होने वाली बीमारी। इसे मेडिकल आइसोलेशन भी कहा जाता है। क्वारंटीन की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। 7th सेंचुरी के हिब्रू प्रीस्ट की हैंडबुक, जिसे बाइबलिकल बुक ऑफ लेविटिकस भी कहा जाता है, उस किताब में बीमार व्यक्तियों के दूसरों से अलग करने के फायदों के बारे में दिया गया है। इस किताब में यह भी दिया गया है कि किस तरह से एक बीमार इंसान के बॉडी पर सफेद दाग आने पर उसे 7 दिनों के लिए अलग कर दिया जाता है। 7 दिनों के बाद उस पेशेंट की जांच होती है। इस दौरान अगर उसमें कोई फायदा ना होने पर उसे दोबारा 7 दिनों के लिए अलग कर दिया जाता है। इसी तरह से इस्लाम की हिस्ट्री में भी पेशेंट्स को दूसरों से अलग रखने के बारे में बताया गया है। साल 706 से 707 के बीच छठे अल वाहिद प्रिंस ने सीरिया के कैपिटल डेमस्कस में पहला हॉस्पिटल बनवाया था। उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि लेप्रेसी पेशेंट्स को हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट से अलग रखा जाए। यूरोप में 1348 से 1359 के बीच प्लेग की बीमारी बहुत ही तेजी से फैलने लगी थी, जिससे यूरोप की 30% पॉपुलेशन की मौत हो चुकी थी। इसके बाद 1377 में क्रोएशिया ने अपने यहाँ आने वाले शिप और उनमें मौजूद लोगों को एक आइलैंड पर 30 दिनों तक रहने का ऑर्डर पास किया था। इस दौरान ये ध्यान दिया जाता था कि किसी व्यक्ति को प्लेग के कोई सिम्टम्स ना हो। 1448 में इस क्वारंटाइन के समय को बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया था। जब तक ये 30 दिनों का था तो इसे ट्रेंटीन कहा जाता था। जब ये 40 दिनों का हुआ तो इसे क्वारंटीन कहा जाने लगा। क्वारंटीन क्वारंटेना से बना एक वेंशियन भाषा का शब्द है। हम में से बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि क्वारंटीन 40 दिनों का क्यों होता है। उसका कारण ये था कि उस समय के क्रिश्चियंस में 40 इस नंबर को बहुत धार्मिक माना जाता था, क्योंकि बाइबल के कुछ वर्सेस में 40 इस नंबर से रिलेटेड कुछ वर्सेस है, जिसे जेनेसिस 12 में दिया गया है। गॉड फ्लडेड द अर्थ, इट रेन्ड फॉर 40 days and 40 nights. जीसस फास्टेड फॉर 40 days. इसी तरह से उनके हिसाब से 40 दिन का प्यूरिफिकेशन जरूरी माना जाता है, और किसी माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद माँ के लिए 40 दिन का रेस्ट सबसे सही माना जाता है। इसलिए क्रिश्चियंस के लिए 40 ये नंबर का इतना इंपॉर्टेंस है। 1431 में लिप्रेसी पेशेंट्स को सेपरेट हॉस्पिटल में रखने की शुरुआत हुई, जब ओटोमन्स ने लिप्रेसी पेशेंट्स के लिए टर्की के एड्रिन में सेपरेट हॉस्पिटल्स बनवाए थे। क्वारंटीन की वजह से 1491 में फैले चिकन पॉक्स, 1831 में फैले कॉलेरा और 19th सेंचुरी में फैले येलो फीवर को रोकने में काफी मदद मिली थी। इस्लामिक हिस्ट्री में पहली बार 1838 में क्वारंटीन को डॉक्यूमेंट के तौर पर दर्ज किया गया था। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस की सुरक्षा के लिए रेड, ऑरेंज, ग्रीन कलर के जोन्स है, उसी तरह से उस समय के पोर्ट और जहाज पर प्लेन येलो, ग्रीन और ब्लैक कलर के फ्लैग्स यूज किया करते थे। क्वारंटीन जैसी सिचुएशन दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के सिटीजन्स और सिविल राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम पर सवाल उठाती है। इसी सिचुएशन पे बात करते हुए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का ये कहना था कि इस तरह के पेंडेमिक के दौरान क्वारंटीन और लॉकडाउन देश को इस बीमारी से बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दुनिया के कुछ कंट्रीज में लॉकडाउन के खत्म होने पर भी क्वारंटीन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के बायोसिक्योरिटी एक्ट 2015 के हिसाब से कोई भी इंसान, वस्तु और शिप्स ऑस्ट्रेलियन क्वारंटीन इंस्पेक्शन सर्विस के परमिशन के बिना ऑस्ट्रेलिया एंटर नहीं कर सकते। इस रूल को तोड़ने पर 10 साल की सजा हो सकती है। इसी तरह से हांगकांग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज ऑर्डिनेंस के हिसाब से अगर आपकी कोई चीजों से उन्हें डिजीज का फैलने का खतरा महसूस हुआ तो हेल्थ ऑफिसर आपकी चीजों को जब्त कर सकते हैं और आपको भी क्वारंटीन किया जा सकता है। 2000 के पहले यूनाइटेड किंगडम में रैबिस जैसी कोई बीमारी जो इन्फेक्टेड एनिमल से फैल सकती थी, इसे रोकने के लिए किसी भी तरीके के एनिमल्स के इंपोर्ट होने पर उसे 6 महीने के लिए क्वारंटीन किया जाता था। इस प्रोसेस को इजी करने के लिए पेट पासपोर्ट्स की शुरुआत हुई, जिसे PTS भी कहा जाता था, जिसका मतलब था पेट ट्रैवल स्कीम। इस पासपोर्ट में उस पर्टिकुलर एनिमल्स की सारी डिटेल्स के साथ उसकी अब तक की प्रॉपर वैक्सीनेशन की हिस्ट्री भी हुआ करती थी। 1 अक्टूबर 2001 में पेट्स प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ये रूल्स हटा दिया गया। अमेरिका की क्वारंटीन हिस्ट्री में सबसे फेमस हिस्ट्री मैरी मेलोन की है, जिन्हें टाइफॉइड मैरी भी कहा जाता था, जिनकी वजह से उस समय अमेरिका में 3 लोगों की मौत और 53 लोगों को ये इन्फेक्शन हो गया था।
ये इसलिए हुआ क्योंकि ये लेडी एस्टोमेटिक कैरियर टाइफाइड फीवर बीमारी से जूझ रही थी। ये ऐसी एक बीमारी है जिसमें स्टार्टिंग स्टेजेस में इस बीमारी का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से मैरी मैलोन को इस बीमारी का पता नहीं चला। बट जिनके भी घर पे वो खाना बनाने का काम करती, उनके घर पर सभी को ये बीमारी होने लगी। ये रीजन की वजह से उन्हें कोर्ट के ऑर्डर से 3 साल के लिए क्वारंटीन किया गया। 3 साल के बाद उन्हें रिलीज किया गया क्योंकि उस समय इतने लंबे समय के लिए किसी को क्वारंटीन करना सिविल राइट्स के हिसाब से सही नहीं था। ये सारे रीजंस की वजह से उस समय अमेरिका मीडिया में टाइफाइड मैरी बहुत ही पॉपुलर रही। कोर्ट से रिलीज करने के बाद उन्हें स्ट्रिक्टली ये बोला गया था कि आज के बाद वो कुकिंग का काम नहीं करेगी। इस प्रॉमिस के बाद भी मैरी कुछ लोगों के घर पे कुकिंग का काम करने लगी, जिससे और भी लोग इन्फेक्ट होने लगे। इसके बाद मैरी मैलोन को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क सिटी के नॉर्थ बॉर्डर आइलैंड में उम्र भर के लिए क्वारंटीन कर दिया गया था। मैरी मैलोन ऐसी पहली महिला है जिन्हें 23 इयर्स के लिए क्वारंटीन किया गया था। 1942 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश फोर्सेस ने अपनी बायोलॉजिकल वेपन एंथ्रेक्स की टेस्टिंग स्कॉटिश आइलैंड ग्रेनाड में किया था, जो एक बहुत ही खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन था जिससे लोगों को स्किन और लंग्स की इन्फेक्शन होने लगी। इस टेस्टिंग के तुरंत बाद इस आइलैंड के लोकल्स को क्वारंटीन कर दिया गया था। उस समय के मीडिया के प्रेशर से गवर्नमेंट ने फाइनली इस आइलैंड को डिसइंफेक्ट और इसके डिकंटामिनेशन का काम शुरू किया, जिसके बाद फाइनली 24 अप्रैल 1990 ऑलमोस्ट 48 इयर्स के बाद इस आइलैंड के क्वारंटीन को हटा दिया गया। 24 जुलाई 1969 और 9 फरवरी 1971 में अपोलो 11, अपोलो 12 एंड अपोलो 14 के एस्ट्रोनॉट्स को मून से अर्थ में आने के बाद 21 डेज के लिए लूनार रिसीविंग लेबोरेटरी में क्वारंटीन किया गया था। एस्ट्रोनॉट्स को इसलिए क्वारंटीन किया जाता है ताकि बाय चांस उनके साथ कोई एलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर अर्थ में आया हो तो उनसे कोई नई बीमारी ना हो, जिसे इंटरप्लैनेटरी कंटामिनेशन भी कहा जाता है। इसी रीजंस की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को 21 डेज के लिए क्वारंटीन किया जाता है। द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के रिपोर्ट के हिसाब से लंबे समय के क्वारंटीन से कुछ नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, लो मूड, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, फियर। इस तरह के एक प्रॉब्लम फेस करते हुए ग्रेटर नोएडा के 26 साल के मोहम्मद गुलजार ने डर के मारे उन्हें रखे गए क्वारंटीन सेंटर के टेरेस से कूदकर जान दे दी। उनके मरने के बाद जब उनकी रिपोर्ट्स आई तो ये पता चला कि वो कोरोना वायरस नेगेटिव है। अगर वो उनकी रिपोर्ट्स आने तक एक दिन और रुक जाते तो मे भी उनकी जान बच जाती। इसी तरह से मुंबई के केस में एक आदमी ने अपने भाई का मर्डर इसलिए किया क्योंकि उनके भाई ने उनकी बात बिना सुने कोरोना वायरस के लॉकडाउन होने पर भी घर से बाहर निकले थे, जिससे गुस्से में आकर उन्होंने ऐसा कर दिया। इस केस पर फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शेट्टी जी का ये कहना था कि इस तरह के कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से सभी के दिमाग में एक डर सा माहौल हो गया। इस तरह के सिचुएशन में अपने मेंटल हेल्थ को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना जरूरी है। ऐसे सिचुएशन के दौरान हम अपने आप को जितना रिलैक्स रख सकते उतना रखना चाहिए। जहां पर एक तरफ इस तरह की नेगेटिव न्यूज देखी जा रही है तो दूसरी तरफ इंडिया के बहुत से लोग अपनी क्वारंटीन को बहुत ही पॉजिटिव वे में स्पेंड कर रहे हैं। कोई फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है तो कहीं पे कोई लोग कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया के बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर किए तो कहीं लोगों ने फिटनेस को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान देने लगे। इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सेलिब्रिटीज ने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करते हुए 52 करोड़ से भी ज्यादा का फंड्स रेज किया है। ये फंड्स उनके लिए रेज किया गया है जो इस कोविड-19 से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। इस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स गिव इंडिया का ये एक बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव है जिसके फंड से बहुत से लोगों की मदद हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे आप कौन सी टॉपिक की हिस्ट्री पे वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा नाम विघ्नेश है, आप देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्वारंटाइन इन डिटेल में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।